हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 13 दैट इज़ साउंड। तो साउंड क्या होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्रोपगेट करती है और साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। सो उससे आगे हम शुरू करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द लाउडनेस ऑफ साउंड, जो साउंड की लाउडनेस है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जो साउंड की लाउडनेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। साउंड का एम्पलीट्यूड कितना होता है उसके ऊपर उसकी लाउडनेस डिपेंड करती है। हमने बात की थी एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन द ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इसमें किसी भी साइड पे जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड आपकी क्या होगी, लाउड होगी। हाइयर द एम्पलीट्यूड, the higher is the displacement of the particles and the higher is the loudness of sound। तो यहाँ पर दो वेव्स बना रहा हूँ मैं, इसमें क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो साउंड है फर्स्ट वाली, इसकी लाउडनेस इस सेकंड वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस है, लाउडनेस वो जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो एसआई यूनिट है साउंड को मेजर करने की वो क्या है, डेसिबल है। क्या है, डेसिबल, जिसको डीबी से डिनोट किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि डी स्मॉल है, बी कैपिटल है। तो साउंड को डेसिबल में मेजर किया जाता है। और ये जनरली आपने कब सुना होगा, जब दिवाली से अगले दिन न्यूज़पेपर आता है तो उसके अंदर आता है कि कितना साउंड पोल्यूशन हुआ, वहां पे आपको डेसिबल में देखने को मिलेगी जो यूनिट मिलेगी। पिच ऑफ द साउंड, तो साउंड्स के बीच में जो डिफरेंस पता चलता है हमें लाउडनेस और पिच से पता चलता है। तो लाउडनेस तो हमने देख ली, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। पिच किस पे डिपेंड करता है, एवरी पर्सन हैज ए डिफरेंट साउंड क्वालिटी। सभी लोगों की साउंड क्वालिटी डिफरेंट होती है। ऑल्सो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो वाइब्रेट करते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। दिस क्वालिटी ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड्स मे हैव सेम पिच एंड लाउडनेस। तो जो पिच है वो बताती है हमें कि साउंड की क्वालिटी क्या होगी, और जो डिफरेंट क्वालिटी की साउंड्स हैं उनकी सेम पिच हो सकती है, लाउडनेस सेम हो सकती है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी उनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितनी वेव्स एक सेकंड में एक जगह को क्रॉस करती हैं वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर दो एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर। यहां पर सेम टाइम में नीचे वाली जो वेव है इसमें से ज्यादा ऑसिलेशन एक सेकंड में यहां से क्रॉस करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। द पिच वुड बी हाइयर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज हाई। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी क्या होगी, हाई होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या होगी, लो होगी। So different organism and objects have different type of sound because of the varied pitch, different pitch की वजह से। Sound produced by drum, ड्रम की पिच लो होती है, मोटी आवाज आती है। जो पिच लो होगी उसमें आवाज मोटी आएगी, जो पिच हाई होगी उसमें आवाज पैनी आएगी, पैनी, शार्प। जो बर्ड्स हैं उनकी पैनी आवाज होती है, हाई पिच होती है। लॉयन की लो पिच होती है, दहाड़ता है जब वो। मैन की लो पिच होती है, वुमेन की हाई पिच होती है। इसी प्रकार से जो चाइल्ड है, बच्चा होता है, उसकी भी क्या होती है, हाई पिच साउंड होती है। इसलिए जब वो चिल्लाते हैं तो बहुत शार्प महसूस होता है हमें कि बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। यहां पे देखिए, जैसे जैसे लाउडनेस इंक्रीज हो रही है, ये क्या है, नॉर्मल वेव है, इसमें क्या होगी, लाउडनेस बढ़ गई, इसमें क्या होगी, लाउडनेस कम होगी। क्योंकि मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है इधर साइड में वो कम ज्यादा होने से लाउडनेस में फर्क आता है। पिच देखिए, नॉर्मल वेव है। अब इसमें देखो सेम में कितनी थी, दो वेव है, एक दो, इसमें कितनी है, सिर्फ एक। तो पिच क्या होगी, डिक्रीज होगी। साउंड क्या हो जाएगी, लो पिच साउंड हो जाएगी, लो पिच साउंड हो जाएगी। यहां पर जो पिच है वो इंक्रीज होगी। देखो कितनी वेव्स आ गई हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 वेव्स आ गई हैं, 4 ऑसिलेशन आ गए।
तो इसके अंदर पिच क्या होगा, हाई होगा। हाउ लाउडनेस एंड पिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो पिच और लाउडनेस में क्या डिफरेंस होता है, इनऑडिबल और ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। पिच, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, जबकि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, वेव की एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। पिच ऑफ ए साउंड इज इन आवर ईयर्स रिएक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, तो जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो हमारे कानों में भी उसी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट जाता है। जो लाउडनेस है साउंड की ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द साउंड वेव, कितनी एनर्जी है उस साउंड वेव के अंदर, लाउडनेस उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जो पिच है साउंड की वो हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में कि जो साउंड है वो श्रिल है या फ्लैटर है। श्रिल साउंड कौन सी होती है, जिसका पिच हाई होता है, वेवलेंथ छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उसको श्रिल साउंड बोलते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लो हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैटर साउंड बोलते हैं। जो लाउडनेस है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो जो लाउडनेस है साउंड की दैट हेल्प्स अस इन रिकॉग्नाइज वेदर ए साउंड इज लाउड और फेबल, तो एम्पलीट्यूड मदद करता है ये पता लगाने में कि साउंड लाउड होगी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड लाउड होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड क्या होगी, फेबल होगी, दबी हुई सी होगी। साउंड्स दैट आर ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड, वो साउंड जो इंसान अपने कान से सुन सकता है उनको ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मीन्स 20,000 हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब 1 किलो में 1000 होता है, तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब 20,000 हर्ट्ज। तो ह्यूमन 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, इससे नीचे और ऊपर वाली साउंड को नहीं सुन सकते। तो जिस साउंड को सुन सकते हैं उसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं, और जिस साउंड को नहीं सुन पाते उसको इनऑडिबल साउंड कहा जाता है। साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। एनी साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कैटेगराइज्ड एज इनऑडिबल साउंड। तो हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, इससे नीचे या इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को इनऑडिबल साउंड्स कहा जाता है। यहां पे देखिए पेन बैरियर है, यहां पर 150 डेसिमल साउंड प्रोड्यूस होती है। यहां पर आपके डिफरेंट साउंड्स दी गई हैं। कौन प्रोड्यूस करता है, रॉक म्यूजिक पीक, जब रॉक म्यूजिक चल रहा हो तो 150 डेसिमल साउंड प्रोड्यूस करता है। 140 डेसिबल कौन प्रोड्यूस करता है, फायर आर्म्स जेट इंजन्स 140 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्सट्रीम लाउड कौन से होंगे, 120 डेसिबल वाले एक्सट्रीम लाउड में आएंगे। एम्पलीफाइड रॉक म्यूजिक एट 4 to 6 फीट, कार स्टीरियो, ये 120 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रॉक म्यूजिक मॉडल एयरप्लेन ये 110 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। 100 डेसिबल चेन शॉ जो लकड़ी काटने के काम आता है। न्यूमेटिक ड्रिल, पावर ड्रिल जो दीवारों में छेद करने के काम आती है, वो 100 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वेरी लाउड साउंड 90 डेसिबल लॉन मोवर, लंदन अंडरग्राउंड जो लॉन मोवर घास काटने के काम आता है वो 80 डेसिमल। अलार्म क्लॉक आपकी 80 डेसिमल साउंड प्रोड्यूस करती है। बिजी ट्रैफिक वैक्यूम क्लीनर 70 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर मॉडरेट साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, डिश वॉशर जिसमें बर्तन धोते हैं 60 डेसिबल करता है। मॉडरेट रेन 50 डेसिबल करती है। क्वाइट रूम के अंदर 40 डेसिमल साउंड होती है। 30 डेसिबल साउंड जब हम किसी के साथ विस्पर करते हैं, कान में बोलते हैं, क्वाइट लाइब्रेरी, वहां पर 30 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होती है। जो क्लॉक टिकिंग करती है, देखा होगा रात के टाइम बड़े शांति हो जाती है तब आपको क्लॉक की आवाज सुनाई देगी, दैट इज अप टू 20 डेसिबल। तो डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट डेसिबल की फ्रीक्वेंसी के साथ बजती हैं। सो इनऑडिबल साउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड वो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको इंफ्रासाउंड बोलते हैं, और अल्ट्रासाउंड किसको बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तो हमारी ऑडिबल है। अब 20 हर्ट्ज से नीचे वाली को इंफ्रासाउंड, ऊपर वाली को 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इंफ्रासाउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमंस, इंसान नहीं सुन सकते। हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी दे कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन एज वेल, दोनों ही साउंड को हम नहीं सुन सकते, इसलिए दोनों को क्या किया गया, इनऑडिबल की कैटेगरी में रखा गया। एनिमल्स लाइक जिराफ, राइनोसोरस, व्हेल्स यूज
इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट। किसका इस्तेमाल करते हैं? इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अल्ट्रासाउंड, बैट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। इंफ्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू ट्रीट मायोपिया इन किड्स। एक आई डिफेक्ट होता है मायोपिया, जिसमें बच्चों को क्या नहीं होता, दूर का दिखाई नहीं देता। जैसे आप पीछे लास्ट बेंच पे बैठे हो तो आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देगा, तो आपको कौन सा डिफेक्ट है आई का? मायोपिया। इंफ्रासाउंड को उसको ट्रीट करने में यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड को तो बहुत ज़्यादा जगह पे यूज किया जाता है। आप सबको पता होगा कि अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है जब पेट में गड़बड़ हो जाती है कुछ, तो बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। और जो समुद्र में जब जहाज चल रहा होता है पानी के ऊपर, तो जो सी बेड है उसकी डेप्थ का पता लगाने के लिए भी हम सोनार का यूज़ करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करता है। सोनार एक डिवाइस है जिससे हम डेप्थ का पता लगाते हैं। दिस इज द ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज। बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासाउंड, अबाउट 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासाउंड। बैट अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, एलिफेंट इंफ्रासाउंड यूज करते हैं। ह्यूमंस की रेंज ये है। नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस कैन बी रिगार्डेड एज एन अनप्लीजेंट साउंड। नॉइस क्या होती है? अनप्लीजेंट। जो कानों को प्लीजेंट हो, कानों को अच्छी लगे, वो नॉइस थोड़ी होगी, वो तो म्यूजिक होगा। तो जो अनप्लीजेंट साउंड है दैट इज रिगार्डेड एज नॉइस। नॉइस कंसिस्ट ऑफ साउंड वेव्स ऑफ वेराइड फ्रीक्वेंसी विच हैव नो पर्टिकुलर पीरियोडिक पैटर्न ऑफ रिपीटिशन। जैसे यहां पर आपको पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है, ऐसा वेव का पैटर्न नहीं बनता, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है। Therefore, noise is regarded as a mixture of sound waves with irregular frequency। तो irregular frequency होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उससे नॉइस क्रिएट होती है। म्यूजिक, दूसरी तरफ जो म्यूजिक है वो प्लीजेंट साउंड होती है, जिसकी एक क्लियर पिच होती है। जो म्यूजिकल साउंड क्रिएट की जाती हैं वो अरेंज्ड होती हैं, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर बजाई जाती हैं वो अरेंज्ड होती हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, जिससे कि वो साउंड हमें कैसी लगती है? हारमोनियस लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर म्यूजिक आपको पसंद है तो म्यूजिक नॉइस कब बन जाता है? जब म्यूजिक को बहुत हाई वॉल्यूम के ऊपर चलाया जाता है तो वो नॉइस बन जाता है। सो व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन? नॉइस पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल एंड अनप्लीजेंट साउंड इन द अर्थ एनवायरमेंट। अर्थ के एनवायरमेंट में जो अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट साउंड हैं उनको नॉइस पॉल्यूशन कहा जाता है। Human beings can bear sounds ranging up to 85 decibels only. Above that, any noise can damage our hearing power. तो हम नॉर्मली 85 डेसिबल तक की साउंड को अच्छे से सुन सकते हैं। उससे ऊपर अगर साउंड होगी तो हमारे कानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जनरली एनी साउंड दैट हैज़ फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 डेसिबल इज कंसिडर्ड नॉइस। आमतौर पर अगर 30 डेसिबल से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको नॉइस बोला जाता है, लेकिन ठीक है हम 85 तक सुन लेते हैं। द अनवांटेड नॉइस कॉजेज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो जो ये अनवांटेड नॉइस है, फालतू फंड के जो हॉर्न बज रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो ये अनवांटेड नॉइस है ये ऑर्गेनिजम्स को एडवर्सली इफेक्ट करती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिमम साउंड लिमिट दैट इज आइडल फॉर सिटी इज 45 डेसिबल ओनली। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि नॉर्मल इंसान के लिए 45 डेसिबल साउंड ही ठीक है, उससे ज़्यादा ठीक नहीं है। However, it has been found that the sound range in many big cities of the world lies up to 90 डेसिबल। बड़े बड़े शहरों में दुनिया के जो साउंड है वो 90 डेसिबल से ज़्यादा होती है। Hence, noise pollution is common in many cities today and even rural areas to a great extent। तो आज के टाइम पे नॉइस पॉल्यूशन बहुत कॉमन हो गया है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें, अर्थ है बेचारी परेशान हो रखी है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इंसान चलाता है जिससे नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, किन वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है? ट्रांसपोर्ट नॉइस, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, आप सबने देखा होगा कि वो जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद भी हमारी कंट्री में एक बाइक बहुत फेमस है जिसको बुलेट कहते हैं, उसके अंदर लोग साइलेंसर को चेंज कर लेते हैं। साइलेंसर का मतलब ही ये होता है साइलेंट कर देना, जो इंजन की नॉइस है उसको कम करना, लेकिन लोग उसको मॉडिफाई करके ज़्यादा साउंड वाला बना लेते हैं जिससे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन
होता है। इंडस्ट्रियल नॉइस, अब इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ उठापटक तो होगी जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, और बड़ी मशीन्स चलेंगी तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो इंडस्ट्रियल नॉइस भी नॉइस पॉल्यूशन का एक कारण है। नेबरहुड नॉइस, अब क्या होता है जी, घर में टीवी चलते हैं, रेडियो चलते हैं, एयर कंडीशन चलते हैं, किचन अप्लायंसेस चलते हैं। नोटिस क्या होगा जब मम्मी आप सो रहे हैं और मम्मी क्या करें, आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसको यूज़ करते हैं तो आपकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो बहुत ज़ोर से बजता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो घर में यूज़ होते हैं ये भी क्या करते हैं, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन नॉइस, जहाँ पे भी घर बनता है वहाँ पे तो पूरे टाइम तोड़फोड़ चलती रहती है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नॉइस कहलाती है और जो हमारे नॉइस पॉल्यूशन की एक कंट्रीब्यूटर है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जब भी इलेक्शन आते हैं तो बहुत प्रचार प्रसार होता है, बहुत रैलीज होती हैं, स्पीकर लगाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं जीत के ऊपर, जब वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स, दिवाली के टाइम पे जो क्रैकर्स हैं, फायरवर्क्स हैं, जब इनको चलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। नेचुरल साउंड, जैसे लाइटनिंग है, थंडरस्टॉर्म है, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, ऐसी बहुत सारी अनवांटेड नॉइस हैं जो अनप्लीजेंट हैं, वो भी नॉइस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा वैसा ही चार्ट है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे क्रैकर्स है वो 125 डेसिबल, और WHO ने क्या कहा था 45 से ज़्यादा ना हो, ये 125, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचता है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, अब नॉइस पॉल्यूशन तो हो गया, किन किन चीज़ों से हो गया वो भी हमने देख लिया, लेकिन उसके इफेक्ट क्या होंगे। एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग कैन लेड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम एक्सेसिव नॉइस में रहते हैं, सच एज हाइपरटेंशन, लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, एंजाइटी, लैक ऑफ मेमोरी, स्ट्रेस, इरिटेशन एंड इवन नर्वस ब्रेकडाउन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर आप ज़्यादा समय तक ऐसे ज़्यादा जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे बैठेंगे तो आपको थोड़ी देर के बाद सिर दर्द होने लग जाएगा, दैट इज़ कॉमन थिंग। तो ये सारी, नींद नहीं आएगी, एंजाइटी, घबराहट सी होगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, इरिटेशन होने लग जाएगी, ये सारी चीज़ें कॉमन है। इट कैन लेड टू टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस, अगर ज़्यादा टाइम आप साउंड के कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो कई बार टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो जाता है, कई बार परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो प्लेन्स को लैंड करने के बाद डायरेक्शंस देते हैं वो अपने एक हेडफोन पहन के रखते हैं ताकि जो प्लेन की जो साउंड है उससे उनके कानों के ऊपर, ईयर्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। एक्सेसिव नॉइस लेड टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एक्सेस साउंड से, ठीक है जी। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है, मींस हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर साउंड की इंटेंसिटी 180 डेसिबल से ज़्यादा है तो किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नॉइस पॉल्यूशन ऑल्सो लेड टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन आवर बॉडी, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके सिक्रीशन में भी प्रॉब्लम आती है। इट कैन अफेक्ट एनिमल्स एज वेल एंड कैन लेड टू देयर डेथ एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, इससे एनिमल्स पे भी एडवर्स इफेक्ट होता है, उनकी मौत भी हो जाती है और उनका हैबिटेट भी वहाँ से छूट जाता है। अगर ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करोगे तो वो वहाँ से उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। एक्सेसिव नॉइस से जो नॉर्मल लोग हैं उनकी कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट होता है। आप देखिए आपका एग्ज़ाम है, बगल में शादी है, तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ के ऊपर। जो अनवांटेड साउंड है इन्वायरमेंट में वो एनिमल्स को क्या करती हैं, दिक्कत करती हैं, और उनके जो प्रेज हैं जिनका वो शिकार करना चाहते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, तो उनकी डेली लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे प्रिवेंट किया जाए इस नॉइस पॉल्यूशन को अगर इतनी सारी समस्याएं हैं? तो फैक्ट्रीज और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनको रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनाना चाहिए ताकि सबका नुकसान ना हो भाई। साइलेंसिंग डिवाइस लगानी चाहिए हैवी व्हीकल्स के अंदर, जैसे एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मशीनरी, होम अप्लायंसेस के अंदर। जो टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, उसको थोड़ा लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। हॉर्न का यूज़ मिनिमाइज करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, जैसे हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे सिंबल देखा भी होगा कि हॉर्न नहीं बजाना है। रिलीजियस प्लेस, स्कूल, वैसे भी हॉर्न का जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए। साउंड प्रूफिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पार्टी हॉल्स के अंदर, ताकि वहाँ की साउंड बाहर आके ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। सबसे बढ़िया और नेचुरल तरीका है ट्रीज़ को प्लांट करना, क्योंकि ट्रीज़ क्या करते हैं, अनवांटेड साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं।
पीपल हु वर्क इन नॉइसी कंडीशन सच एज इंडस्ट्रीज एंड माइंस शुड बी प्रोवाइडेड ईयर प्लग्स। जो ऐसी नॉइसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको ईयर प्लग्स देने चाहिए, हेडफोन्स टाइप देने चाहिए जो उनके ईयर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। पीपल शुड be made aware of noise pollution, its adverse effects, so that they can take an active involvement in preventing it। तो लोगों को नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बताना चाहिए ताकि क्या हो सके, नॉइस पॉल्यूशन को कम किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।